दुपट्टा रंगते हैं? दुपट्टा वाली 400 में। 400? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब आप मेरे साथ चलें बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 में राबी सेंटर। एक राबी सेंटर सदर में है आई थिंक, या मरी रोड पे है, और एक जो है राबी सेंटर वो फ़ेज़ 7 में इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया है। इसमें तमाम लेडीज़ का सामान, दुपट्टों की लेसिस से लेकर कलर करवाने, पीको करवाने, और इसके अलावा जनाब आपको जितना कपड़ा चाहिए गैर मुल्की मुल्की और दुपट्टे जिस किस्म के चाहिए सब कुछ आपको यहाँ आराम से मिल जाता है। अब जनाब मेरी बेटी ने मुझे एक सूट लेके दिया ईद का, बल्कि हम तीनों ने एक जैसा ही ले लिया, और वो 2 पीस था, उसके साथ दुपट्टा नहीं था। सारी मतलब मॉल में तो ब्रांड्स ही होते हैं, वहाँ से मैंने पता किया तो ब्रांड में दुपट्टा नहीं था, उस कलर का नहीं था, ना उससे कोई मैच करता हुआ था। तो खैर जनाब वो फिर मैंने ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद उसको कहा कि जनाब पीको करवाना था। दुपट्टा एक थोड़ा सा फैंसी लिया था सूट के हिसाब से, उस पर भी पीको करवानी थी। तो उस आदमी ने कहा जी अभी तो हम आए हैं और तैयारी कर रहे हैं, आप पीको करवा लाएं, पीको पे कलर नहीं चढ़ता, जिस धागे से पीको होती है, तो मैं आपको कलर बाद में कर दूंगा। खैर हम जल्दी में थे क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब गाड़ी में बैठे हुए थे, और जाहिर है कि जब कोई इंतज़ार कर रहा हो तो फिर आपको हर काम बड़ी जल्दी करना पड़ता है। वैसे तो जो है मैं खुद ही चली जाती हूँ अपनी छोटी बेटी को लेकर जो भी काम करना हो, लेकिन जब हस्बैंड साथ हो तो फिर यही मसला होता है कि आप जो हैं वो बाउंड हो जाते हैं। और हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे खुद फील हो रहा था कि एक बंदा इंतज़ार कर रहा है, तो चलो पीको पहले करवा लेती हूँ। अब जनाब जिस कलर की पीको हो रही है और जिस कलर का दुपट्टा रंगना है वो दोनों डिफरेंट है, और मेरी बच्चियाँ बिल्कुल राज़ी नहीं थी कि मैं इस कलर का दुपट्टा रंगवाऊँ, लेकिन बहरहाल माँ तो माँ ही होती है। खैर मैंने अपनी पसंद से रंगवा लिया, तो बच्ची ने कहा कि बहुत ग्रीन कलर हो जाएगा तो पीको जो है वो आप शॉकिंग पिंक करवा लें जो उसके अंदर कलर है, तो इससे ये बहुत बेहतर हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कलर टूट जाएगा। खैर कुछ मैंने जब अपनी मनवाई थी तो उनकी भी माननी थी। वैसे मैं ज़्यादातर बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं उनकी ज़्यादा मानती हूँ। मुझे कुछ पसंद भी और बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो फिर तो मैं किसी की नहीं सुनती, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। लेकिन जब थोड़ा सा शशोपंज में हूँ तो फिर ज़रूर तवज्जो देती हूँ और सुन भी लेती हूँ। और ये मेरा फैंसी सूट के साथ का दुपट्टा है, ईद का सूट है, जो कि सऊदीया में पहनो तो भी सही है, ना पहनो तब भी सही है, ना कहीं आना होता है ना जाना होता है, मॉल्स में ही घूमना होता है, और उसमें तो आप कोई सिंपल नया सूट भी पहन लो सुन्नत पूरी करने के लिए तो वही काफ़ी होता है। और मैं इसलिए इस दफ़ा सूट लेना भी नहीं चाह रही थी ईद का, कि मैंने 8-10 सूट सिलवाए हैं लॉन के, मैंने उनमें से ही कोई पहन लेना था नया सूट, सुन्नत भी पूरी हो जानी थी और ईद भी इंशाल्लाह अच्छी गुजर जानी थी। लेकिन मसला ये हुआ कि बेटी ने कहा कि नहीं आपने हर हाल में लेना है और अच्छा लेना है फैंसी। खैर जनाब ये दुपट्टा फिर मैंने फैंसी लिया, पहले इस पर पीको करवा रही हूँ और बाद में उसको जनाब कलर करवा लेंगे। और ये जनाब मैं आ गई हूँ किचन में, रात के वक्त उधर से आई थी। मैंने आज बनाई थी चने की दाल जो कि अब बची हुई है, और साथ ब्राउन राइस बनाए थे, वो भी हमने खाना खा लिया। और ये जनाब उसकी बाकियात जो हैं बाकी हैं, सैलड की बाकियात ज़्यादा हैं क्योंकि सैलड ज़रा रात को कम ही खाया जाता है। और साथ शामी कबाब तले गए थे, वो तो गायब हो गए हैं लेकिन तेल उसका बचा हुआ बाकी है। अब जिसने यकीन करना है वो कर ले कि वाकई शामी कबाब भी थे। और जनाब ये मेरी आखिरी बालाई है पाकिस्तान में फ़िलहाल सऊदीया आने से पहले। इसको मैंने जनाब दही का झाग लगाया था और ये सुबह से लगाया हुआ है, और ये भी तकरीबन तैयार है इसका मक्खन निकालने के लिए। और चाय जनाब पता नहीं घंटा पहले जो है वो मैंने कहीं पी थी, बीच में हमसायों के घर खाना भी दे के आई हूँ और इतनी सी चाय रह गई थी, और उसको 30 सेकंड पे दोबारा गर्म करके पी रही हूँ। तो ठंडी तो मुझसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पी जाती। और ये जनाब मेरा खाली फ्रीज़र है जो बस एंड है, एक चिकन के कीमे का पैकेट पड़ा हुआ है, और ये साग तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो साथ ही लेके जाऊंगी। साग मुझे पसंद भी बहुत है,
और माशाल्लाह 2-3 जगह से आ भी गया था। जिनको पता है कि मुझे साग पसंद है, उन्होंने मेरे लिए रखा हुआ था। एक तो मेरी जनाब बेटी की सास साहिबा ने साग अच्छा खासा भेज दिया था, एक मेरी बहन ने भेजा, फिर बहन की जो समधन है उन्होंने भेजा। माशाल्लाह साग ही साग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी अरसा चल जाएगा। अब जनाब आ जाते हैं असल काम की तरफ, और असल काम क्या है कि मैंने आज बनाना है, ये रमज़ान से पहले की रात है, मतलब सुबह रोज़ा इंशाल्लाह होना है और उससे पहले एक दिन पहले तो मैंने जनाब वो आखिरी पालाई को भी मैंने कहा ठिकाने लगाऊं, इसका मक्खन निकालूं, और फिर जो फ्रोज़न फ्रीज़र में मक्खन पड़ा हुआ है 2-3 दफ़ा का वो निकालूं और घी बनाकर इसको फ़ारिग करूं। ये एक बहुत बड़ा काम होता है, और आपको पता है रोज़े में सारी पैकिंग करना, और पैकिंग के नाम से ही मुझे चिढ़ हो गई है। अभी इतनी पैकिंग करके आई हूँ, समेट के आई हूँ, फिर अब पैकिंग का वक्त माशाल्लाह दोबारा आ गया हमारी, और पैकिंग करनी है, और साथ ही जनाब फिर वही हर चीज़ संभालो, घर की हर चीज़ को कवर करो। ज़रूर आपको मुझ पर तरस आ रहा होगा, मुझे खुद अपने आप पर तरस आ रहा है। पता नहीं रोज़ों की वजह से ज़ाहिर है इतनी बेशक जो भी है, सर्दियों के रोज़े हों, गर्मियों के, मीडियम मौसम के, रोज़ा तो रोज़ा ही है। अल्लाह ताला ने इंसान को मजबूत बनाने के लिए और उसके जिस्मानी निज़ाम को ठीक करने के लिए इतनी बड़ी नेमत से हमें नवाजा है, जिसमें नेकियां ही नेकियां इस महीने में। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि रोज़ा रोज़ा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह तौफीक दे हम सबको रखने की, आमीन सुम आमीन। ये फ्रोज़न मक्खन है। सबसे पहले मैंने फ्रेश मक्खन इसलिए डाला है कि वो जल्दी पिघल जाएगा, और ये फ्रोज़न देर से पिघलेगा। अगर फ्रोज़न पहले डालती तो वो नीचे से लगने का ख़तरा था, इसलिए पहले वो डालकर बाकी सारा मक्खन जो है मेरे 1.5 महीने की तो नहीं, तकरीबन महीने का ही दूध बनता है। बीच में कुछ नागे भी हो गए थे, और कुछ दिन पहले मैंने छुड़वा भी दिया, इसलिए कि मेरी बड़ी बेटी तो चली गई है, उसकी बच्ची छोटी बड़ी पीती थी, दूसरी को तो वो डब्बे का दूध पिलाती है। तो इसलिए मैंने जो है वो दूध तकरीबन 1 महीना ही लिया, और उसका माशाल्लाह 1 किलो तक उम्मीद है मक्खन घी निकल आएगा। अब इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पर, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता रहेगा। दम वाली आंच मैंने कर दी है। आंच भी जो है वो तेज़ नहीं करनी, वरना ये मक्खन जो है जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। और जनाब जब तक ये मक्खन साहब पिघलते हैं, मैंने बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, कुछ खाने के थे, कुछ दूध के थे, कुछ जनाब जो भी थे, बहरहाल सारे बर्तन धो लूँ हाथ के हाथ। और अभी मुझे सुबह रोज़ा भी है और नहाना भी जाना था, तो इसलिए मैं इसको इसके हाल पर छोड़कर, अभी फुल मेल्ट नहीं हुआ, इसकी मैं कोशिश करूँगी जाने से पहले इसको फुल मेल्ट कर दूँ, ताकि ना फिर हल्की आंच पर ये बनता रहेगा। तकरीबन 2-1 घंटे में ये मक्खन बनता है। मैं इसमें कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा डालती, और जनाब ना कोई आटा डालती हूँ ना सूजी डालती हूँ। बस ये पिघल गया सारे का सारा मक्खन। अब इसको धीमी आंच पर छोड़कर मैं नहाने चली जाऊंगी रात के वक्त। सारा दिन तो आज टाइम ही नहीं मिला, इम्तियाज़ भी जाना था, वहाँ से मेडिसिन जो है वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है, तकरीबन 10 से 12% डिस्काउंट करते हैं। तो इसको वहाँ गई थी और काफ़ी टाइम लग गया। बस उसके बाद जनाब नहा के आई हूँ, तो जो मेरी बेटी ने वेट हेयर में हॉट एयर ब्रश है, हॉट एयर ब्रश, जो कि वेट बालों में आप अच्छे से कर लेते हैं, इसको मैं पहले जनाब थोड़ा सा ड्राई करूँगी, और ड्राई करने के बाद अपनी तरफ से स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस तो हुई नहीं, लेकिन कोशिश तो मैं कर सकती हूँ ना। कोशिश से ही बार बार करूँगी तो सीखूँगी। आप में से कौन हॉट एयर जो ब्रश है वो यूज़ करता है? अगर कोई करता है तो ज़रूर मुझे बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। बेटी का तो खैर बहुत अच्छा है, और मुझे भी ये अच्छा लग रहा था। मक्खन अब इस हाल को पहुंच चुका है, और जनाब जब मैं नीचे उतरी हूँ तो मेरा दिल चाह रहा था कि आज चिकन टिक्का खाया जाए, लेकिन टिक्के का आप साइज़ देखें ज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा साइज़। और ज़ाहिर है रोटी के साथ अगर खाओगे तो पूरा तो आप खा नहीं सकते। पहले जनाब इन सब को राज़ी किया है कि तीनों को के 3 शेयर कर लेंगे, और साथ वो दाल ले लेंगे। खैर जनाब शेयरिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। और ये मैं सबसे पहले जो भूख लगती है वो हमेशा मुझे ही लगती है, पता नहीं क्यों। और ये मंगवाया भी अपनी पसंद का था, तो इसलिए दिल भी बहुत चाह रहा था कि इसको फटाफट खाया जाए। ये रुमाली रोटी होती है, उसके पास तवे वाली आटे की रोटी होती है। मैदा खाने से तो बेहतर है कि बंदा आटा ही खा ले। ये मैंने अपना हिस्सा ले लिया है, और सब्र तो मुझसे होगा नहीं, बेसब्री तो मैं इतनी हूँ, जब भूख लगी हो तो मुझे वाकई सब्र नहीं होता।
सिवाय रोज़े के। रोज़े में तो दिल भी नहीं करता देखने को खाने की चीज़, कि खाने की चीज़ देख भी लो। रोज़ा खोलने के बाद अलबत्ता करता है और उसके बाद फिर ठुस हो जाता है। सैलेड जो इतना बचा हुआ था वो साथ रख लिया, और ग्रीन चटनी में प्याज काट के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में से कोई खाता है ग्रीन चटनी में प्याज डालकर, और उसको कैसा लगता है? अच्छा ही लगता होगा, चटपटा सा हो जाता है और मज़े का लगता है, अगर ग्रीन चटनी थोड़ी सी खट्टी भी हो। खाना खा के आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा ऑयल घी जो है वो तैयार हो चुका था। इसकी निशानी मैंने ये रखी हुई है कि जब ये लाइट ब्राउन इसके रेसिड्यू होने शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स कि ये रेडी है, और बिल्कुल लाइट ब्राउन पे ही इसको बंद करना होता है। अगर हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे तो फिर ये जो है जल जाता है, घी का कलर चेंज हो जाता है। अब ये ठंडा भी हो चुका है। ये जनाब 250 का मैं डब्बा लाई थी प्लास्टिक वाली शॉप से, और 2.5 किलो का डब्बा लाई थी। इस उम्मीद पे नहीं लाई थी कि मेरा घी इतना निकलेगा। असल में सामान में रखते हैं तो ये हिलता जुलता है घी, जिसकी वजह से सारा ज़ाया जाता है और काफ़ी सारा निकल जाता है बाहर। अटैची में तो नहीं लगता, काफ़ी अच्छी तरह पैक करूँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो खैर जनाब, मैंने डाल लिया, थोड़ा सा इधर गिर गया है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, और उम्मीद है आपको भी अफसोस होगा कि इतनी मेहनत करके और ज़ाया कर रही है। बस वो कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आपको पता है। खैर इतना नहीं गिरा, 1-2 टेबल स्पून होगा या इससे भी कम। ये अच्छी तरह निचोड़ निचोड़ के मैंने सारा निकाल दिया, और जो इसका ये रेजिड्यू सब बचा है, इसमें भी काफ़ी घी होता है, और ये हम तो नहीं खाएंगे, क्योंकि हम तो भाई बड़ी एहतियात करते हैं, और बड़े हम स्लिम एंड स्मार्ट है माशाल्लाह। बातों से तो आपको मेरी यही लगता होगा बड़ी सुक्की सड़ी और स्लिम एंड स्मार्ट है ये, लेकिन आपको पता है हूँ नहीं, साफ नज़र आ रहा होता है मैं कितने पानी में हूँ। खैर जनाब, इसको मैं दूंगी मासी को। इस हलवे में अब मैं चीनी डाल दूंगी। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी और थोड़ा सा भुना जाएगा, तो ये जो हलवा है होता बहुत ताकत वाला और मज़े का है। थोड़ा सा चख के देखो, लेकिन ज़ाहिर है घी इसमें कभी काफ़ी था और निकल भी आया था। इसको मैं अच्छे से भून के मासी के लिए छोड़ दूंगी, वो इसको इंशाल्लाह दे दूंगी, उसको वैसे ही हर वक्त कमज़ोरी होती है। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और जो हालात माशाल्लाह मेरे चैनल के चल रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। दुआ करें रमज़ान का महीना, अल्लाह ताला मेरे चैनल पर भी अपनी रहमत करे और इंशाल्लाह ये अच्छा चल पड़े। ओके जी, अल्लाह।